चलो, ज्यादा लोगों की उम्मीद तो है नहीं। लेट मी स्टार्ट। पहला क्वेश्चन लेते हैं। Molarity of a solution is करो क्वेश्चन। आया फर्स्ट वन? हेलो, तो कुछ नहीं बोल रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आया? अरे यार, मुझे थोड़ा सा मिस्टेक है। सल्यूट देना पड़ेगा ना। चलो, सल्यूट इज MgCl2। सल्यूट बताना पड़ेगा ना इसमें, वो तो डाला ही नहीं मैंने। सल्यूट इज MgCl2 सपोज। लेकिन उसके बिना तूने आंसर कैसे निकाल दिया? गजब कर दिया। हेलो, मैंने नंबर ऑफ मोल्स में टोटल मास ले लिया। नंबर ऑफ मोल्स में टोटल मास लिया। कुछ भी ले लिया तुमने। हाँ, आ रहा, अभी आएगा। चलो, मेरी गलती है। MgCl2 का मोलिकुलर मास होगा कितना? 24 प्लस 71 95। स्टार्ट विथ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट का मास निकाल लो। सोल्यूशन का मास निकाल लो, माइनस करके सॉल्वेंट का मास निकालना। मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट निकालना है आपको, मोलालिटी। डेंसिटी को केजी पर लीटर में करना पड़ेगा ना? हाँ, केजी पर मतलब केजी पर लीटर कर लो। लीटर ग्राम पर लीटर करो ना। 1200 ग्राम्स पर लीटर है। मैं बता रहा हूँ। कंसिडर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। कंसिडर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है ना। मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने होंगे उसमें? 2.4। मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा उसमें? मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा?
94 Mass of solute 2.4 into 95, तो 190 एंड कितना हो गया 38 ना, 190 एंड 95 38 228 है 94 ना क्या 94 2.4 24 मैग्नीशियम 24 हो 24 गया। होता है क्या 23 हाँ ना 23 किसका मैग्नीशियम होता है 24 है, सोडियम का होता है। तो 2.4 इंटू 228 मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लो। मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, 1 लीटर है 1.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर, तो कितना हो गया 1200 ग्राम हो गया। मास ऑफ सोल्यूट इज 228 ग्राम एंड सर मोलैलिटी 2 है। मोलालिटी 2 तो लग नहीं रही यार, कैसे 2 आएगी, ये तो नंबर सब्ट्रैक्ट करने अजीब से नंबर आएंगे। ये देखो ना, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, दोनों को माइनस कर दो तो 972 ग्राम हो गया। Therefore, तो अपॉन 972 ग्राम्स इन 2000 ये आंसर आएगा। 0.3 8 से कैंसिल किया तो 8 से कैंसिल ही नहीं होगा, 4 से कैंसिल किया तो 0.6 और 4 से कैंसिल किया तो 243 तो 600 अपॉन 243, अगर 240 मान लो तो 60/24 15/6 से कैंसिल करेंगे तो कितना 10/4 5/2 2.5 2.5 आ रहा है, मतलब 2.5 से थोड़ा सा कम आया, अप्रोक्सीमेटली 2.5 आया। समझा? चलो एक्सप्लेन अगेन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। समझा सर। नेक्स्ट, molarity of water, find molarity of pure water। How many moles of water are present in water per liter of water? How many moles of water are present per liter of water? हाँ सर आ गया कितना है 55.55 5 तो मोल्स पर लीटर ऑफ वाटर, तो 1 लीटर वाटर कितने का हो गया, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर 1000 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए वाटर के, वाटर इन 1 लीटर 1000/18 दैट इज 55.55 500 बनाई ना 55.5, बस यही आंसर, नंबर ऑफ मोल्स। Therefore, molarity of water is 55.55. So, how many moles of water per liter are present? So, 55.55 moles per liter. Next, how many milliliter of solute should be added to 200 ml of solvent to obtain a solution containing 80% V/V of solvent?
आगे नेक्स्ट वाला, how many ml of solute should be added to 200 ml of solvent to obtain a solution containing 80% V by V of solvent? ये ध्यान रखना, 80% V by V of solvent बोलना है। सर वी बाई वी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है क्या? देखो एक्चुअल में तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ही होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया 80% V by V of solvent, मतलब 20%। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन, या ये समझ लो सोल्यूट का 20%। V by V of solvent बोल दिया ना, और डेफिनेशन में सोल्यूट लिखा हुआ है। ट्राई करो, दोनों ट्राई करो 5 मिनट ट्राई करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हो गया 800। सर 800 ml। हाँ सर क्या है आंसर? सी, मेरे हिसाब से तो 50 ml आना था, पता नहीं तुमने कैसे निकाल हाँ लिया। सर 50 ml आया सर मेरे को। अरे बना जीत गया तो। x अपॉन टोटल हो गया x प्लस 200 इंटू 100 इज इक्वल टू 20, ये हो गया 5, तो 5x इज इक्वल टू x प्लस 200, तो 4x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 50 ml, दैट्स इट। सॉल्वेंट का 80% है तो सोल्यूट का 20 होगा। हाँ, इसका क्या हुआ, an aqueous solution of KOH is 28% W/V in water, sorry aqueous भी लिखा है, water भी लिखा है, is 28% weight by volume. If density is 1.25 gram per milliliter, find 5x क्यों? अरे ये मैथ्स की बात है बेटा, कैसी बात कर रहा है? 20 से डिवाइड क्या है? 20 से डिवाइड किया 100 को तो 5 ही आएगा ना। तो 5x upon x plus 200 is equal to 1, तो 5x is equal to x plus 200, 4x is 200, x is 50। ये aqueous solution of KOH is 28% W/V, density is 1.25, find molarity। तो 28% W/V का मतलब क्या हुआ? %28 W/V का मतलब क्या होगा? 28 grams per 100 milliliter 100 ml of solution।
राइट। तो अब उससे दिमाग लगाओ, अब क्या आएगा। QH है 39 and 17 56। आ रहा है? अभिमन्यु, हाँ सर। क्या हो? एक भी आंसर नहीं बता रहा तो कैसे चलेगा जीवन। 28% weight by volume, so 28 gram per 100 ml, right? 28 ग्राम का कितना मोल्स हो गया? QH है आधा। 39, तो हाँ तो सोल्यूशन का क्या हो गया? 0.5 मोल्स पर 100 लीटर है, therefore 0.5 moles per 100 ml। तो पर लीटर कितना हो गया? मोलारिटी कितनी जाएगी? तो 5। तो सॉल्यूशन इज 5 मोलर। तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 5। एक आ गया। अगला देखो, मोलारिटी 5 हो गया, मोलारिटी निकालो। सबको 4 into 10 raised to -3। मोलालिटी ऐसा कैसे हो सकता है? 5/125 होगा ना। इससे ज्यादा आएगा ना तुझे। एक्वा सोल्यूशन है तो इससे ज्यादा आना चाहिए। लेट्स सी 0.5 डेंसिटी कितना दिया? 1.25 ग्राम पर ml। अगर मैं 100 ml की बात करूं, मास ऑफ, कंसिडर 1 लीटर ले लेते हैं, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट 5 मोलर सोल्यूशन है तो 5 into 56 280 ग्राम, ठीक है। फिर मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का मास कितना हो गया? 1250 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना हो गया? 970 ग्राम, नहीं। फिर मोलालिटी, मोलारिटी से तो ज्यादा ही आएगा बेटा। 280 ग्राम ऑफ सोल्यूट 970 into 1000, ये कितना हो जाएगा 1000 में? 1.03 से मल्टीप्लाई कर तो कितना जाएगा? 10 से मोल्स डालना, क्या डालना? मोलालिटी 5 होना है, 5 into 1.03 हो जाएगा ना। ये कितना होगा? 1000 minus 30 1 plus 0. तो 5.15 के आसपास आंसर आएगा। चेक, कैलकुलेटर से चला के देख लो, 5.15 के आसपास आंसर आएगा।
हाँ सर। समझा? नेक्स्ट परसेंट W बाय W निकालना है। अब तो सब कुछ दिख ही गया। 280 ग्राम इन 1250 ग्राम, तो कितना हो गया? 280 डिवाइड बाय 1250 इंटू 1000, सॉरी 100 ग्राम में चाहिए। परसेंट W बाय W निकालना है। परसेंट W बाय W, तो 280 डिवाइड बाय 1250 पर ग्राम हुआ इंटू 100, सो 28 4 जा 112 upon 5, 22.4. So 22.4 is percent W by W. लास्ट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH निकाल के बताऊं। मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, जीरो पॉइंट 29 आया। क्या क्या? 0.29। 0.29 मोल फ्रैक्शन कितना है? सोल्यूट के कितने मोल्स हैं? 280 अपॉन 56 डिवाइड बाय 280 डिवाइड बाय 56 प्लस 970 डिवाइड बाय, तो ये हो गया 5 अपन 5 प्लस 5 अपॉन 59 आएगा। कैलकुलेट करो कितना आता है। जीरो पॉइंट 84। कितना निकाला? 9। कैसा निकाला? पता नहीं। मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के कितने मोल्स हैं? 280 ग्राम्स है, 56 ग्राम हो गया उसका मोलर मास, तो 280 बाय 56, 5 मोल्स है आपके सोल्यूट के, डिवाइड बाय 5 प्लस वाटर के कितने मोल्स हो गए? 970 ग्राम सॉल्वेंट है, 970 डिवाइड बाय 18, तो अंदाजे से 972 होता तो 54 हो जाता है। 54 ले लो, तो ये हो गया तुम्हारा 59, 5 बाय 59 इज आंसर। समझा? नहीं सोच पा रहे यार तुम लोग तो, ये तो 11th में भी पढ़े थे कुछ, तो और कराने पड़ेंगे। 5 डिवाइड बाय 50, बाकी तो कोई कुछ बोले नहीं। हेलो, हाँ सर आगे तो क्या ये करो? दिया। ये है ना।
आया. Calculate molarity and molality of. मोलैरिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट होता है ना, मोलारिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट अपन वॉल्यूम ना, क्या क्या बोल नहीं रहा है नंबर तू ऑफ भाई? मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स. इसमें मोलारिटी पूछ रहा है या मोलालिटी? मोलारिटी में मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन होता है, और मोलालिटी में पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है. ऊपर दोनों में नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे पर लीटर ऑफ सोल्यूशन है मोलारिटी में, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है मोलालिटी में. सल्फर का मास क्या था, 36 32 32. फिफ्टी 55.12 55. 12 Let's check. Calculate molarity and molarity of 98% W by D. So 98 gram in 100 gram of solution, right? So 98 gram of H2SO4 in 100 gram of solution. ठीक, क्या निकालने वाला आपको? मोलारिटी निकालना है, राइट? तो मोलारिटी कितने मोल्स हो गया? 98 ग्राम ऑफ H2SO4 यानी 1 मोल ही हो गया. 1 मोल इन 100 ग्राम, तो 1 मोल इन 100 ग्राम ना, तो वॉल्यूम चाहिए सर. तो डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम 100 अपॉन 1.8 हो गया वॉल्यूम. तो 1500 बाय 9, तो 1 अपॉन 500 बाय 9 1000, 18 आएगा. कितना आया ना? सर मैंने मास में ऑक्सीजन का ऐड करना ही भूल गया. 98 ग्राम H2SO4 है, मतलब 1 मोल ही है. हाँ मेरा 64 प्लस 96 98, वो 1 मोल ही हो गया. 1 मोल है 100 ग्राम में. 100 ग्राम मतलब कितना मिलीलीटर हो गया? 100 अपॉन 1.8, राइट? वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी. तो 100 अपॉन 1000 बाय 18, 500 बाय 9. तो 1 मोल इन 500 बाय 9, बट मुझे चाहिए पर लीटर, मतलब 1000 में. तो 9 गया ऊपर, तो 2 9 2 से 18, तो मोलारिटी इज 18. मोलालिटी कितना होगा?
आ गया मोलालिटी? हाफ है क्या? सोल्यूशन है? हाफ क्या बोल रहा? हाफ हाँ, फिर कुछ गड़बड़ किया, क्यों ऐसा कर? मोलालिटी निकालना है, ठीक है। तो 100 ग्राम सोल्यूशन था, राइट? हेलो, हाँ 100 ग्राम सोल्यूशन था, राइट? तो सॉल्वेंट कितना हो गया? 98 अच्छा वॉल्यूम एक मोल हो गया H2SO4। एक मिनट, ये ट्रिक हो गया क्या? मैं खुद ही, मास किसका ज्यादा है? मास ज्यादा है आपका, ठीक है। मोलालिटी विथ रिस्पेक्ट टू H2SO4 अगर मैं बात करूं, अभी यहाँ पे मास तो H2SO4 का ही ज्यादा है, वाटर का तो कम है। तो कौन सॉल्वेंट? H2SO4 ही सॉल्वेंट हो गया अब। बट अगर मुझे मोलालिटी विथ रिस्पेक्ट टू H2SO4 ही सोचना है, तो एक मोल अपॉन कितने ग्राम में? 2 ग्राम में ना, बट मुझे 1000 ग्राम में चाहिए, तो 500 आ रहा है। हाँ सर, मैंने इनको 1000 में किया था, ग्राम में निकाला मैं। ठीक है, चले। सो 1 मोल प्रेजेंट इन, एक्चुअली इसमें झोल क्या है, 98 ग्राम H2SO4 है। तो सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन? हाँ हाँ सर, समझा। ठीक है, चलो इग्नोर। मेन है, हमको समझ में आना चाहिए। तो मोलालिटी निकालना था, एक मोल है कितने ग्राम सॉल्वेंट के मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं मान लूं अगर कि ये सोल्यूट है, कौन? H2SO4 ही सोल्यूट है, तो 500 मोलालिटी हो गया। समझा? हाँ सर। नेक्स्ट, 180 gram of glucose is dissolved in water to form 1 liter of solution. If density of solution be 100 gram per ml, calculate molarity percent W by V. मेरे को ये नहीं समझ, मेरा कोई एक भी आंसर नहीं दे रहा। ये अंतरिप किधर है कि नहीं क्लास में? अंतरिप, अच्छा अंतरिप है ही नहीं। नहीं है सर। आया तो था, अभिमन्यु तो बोलता है नहीं, चुप रहता, अच्छा लड़का। विवेक द डेरे। Yes, sir. What happened, टेंशन sir? नहीं बोला मैंने, कुछ बताएगा, आंसर आंसर कुछ कर रहा है। सर सोच रहा हूँ सर, वही आंसर क्या होगा करके। अच्छा, तभी मुझे सोचने की आवाज नहीं आ रही। सर ग्लूकोज क्या होता है? C6H6O। H12O6। C6H12O6।
मोलैरिटी 1 है क्या सर? मोलैरिटी हाँ 180 by 181 हाँ. मोलैरिटी भी 1 है? मोलैरिटी 1 तो नहीं होगी. डेंसिटी कितनी दी है ना. नहीं 1 कैसे होगी. 1.18 है. नहीं 1 नहीं है. 1 आ रही क्या. हाँ 1180 ग्राम्स हो जाएगा ना मास सॉल्यूशन का. क्या बात कर. कितना वॉल्यूम लिया था तूने. 1000 ml. हाँ 1.18 ग्राम्स पर ml है. हाँ तो हाँ रे. हाँ तो फिर डेटा में रुझो लो. हाँ ठीक है. आने दो कोई दिक्कत नहीं. गलती से डेंसिटी चेंज ही नहीं हुई. एक्चुअली 1.18 से ज्यादा आनी चाहिए थी डेंसिटी. मारो इग्नोर जब अगर डेटा ये है तो आंसर ये. W/W परसेंटेज 15 आ रहा है. परसेंट W by 15.25. W 15.25. 15. डेंसिटी को फर्क नहीं पड़ रहा. टोटल हाँ होगा. ठीक. क्या क्या वैल्यूज आए. मोलारिटी आया आपका 180 ग्राम है मतलब 1 मोल है और वही 1000 ml सोल्यूशन में है. तो मोलारिटी आ गई आपकी 1. मोलारिटी आ गई आपकी 1. क्यों. 1 mole is present in 1.18 into 1000 है राइट. माइनस 180 कर भी दोगे तो 1000 ही होगा तो 1 ही आ रही. मोलारिटी इज ऑल्सो 1. फिर परसेंट W by W पूछा. परसेंट W by W तो वेट ऑफ सोल्यूट इज 180 ग्राम अपॉन सोल्यूशन. सोल्यूशन का मास कितना है 1180 into 100. ये आएगा आंसर. तो ये कितना आ रहा है. ये तो अच्छा सा नंबर नहीं आ रहा. 900 by 59 ऐसा आ रहा है. हाँ सर मेरा भी वही आया था सर. 15 के आसपास है. 15.25. ओके. तो परसेंट W by V हो गया. तो परसेंट W by V कितना हो गया 180 अपॉन 1000 into 10. तो ये कितना हो गया 100 से 18. तो 18 ग्राम पर 100 ml. ठीक है. चलो करते हैं 2-4 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में. फिर उसके बाद थ्योरी स्टार्ट करेंगे चैप्टर की. चलो आई स्टॉप यू.